गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। करवा चौथ आने वाली है तो बहुत सारी तैयारी करनी होती है और दिवाली भी, तो साथ साथ काम भी करना होता है, बाहर भी जाना होता है और घर में थोड़ा सा डस्ट का काम भी हो रहा था। पुट्टी वुट्टी दीवारें ख़राब हो रही थी तो वो भी। तो अभी बना दें पालक की सब्जी। सुबह उठ के थोड़ा और भी काम था, वो शूट नहीं कर पाई। फिर मैंने शुरू किया किचन से। काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं आ रहा है, 1 हफ्ता लगभग हो गया, क्योंकि ना छोटे बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी तो टाइम उसी पे ज़्यादा जा रहा था ना, तो मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पा रही थी। तो इसीलिए मैंने अब सोचा कर लेती हूँ। देखो नौटंकी बच्चों की, दोनों बहुत नौटंकी करते हैं, ये एक दूसरे से बहुत लड़ते हैं और रहते भी नहीं एक दूसरे के बिन। भव्य बच्चों को बुलाने आ गई खेलने के लिए कि आ जाओ खेलेंगे। अब मैं पालक मैंने काट दिया था ना, अब धो के इसे उबालने रख दूँगी। मैं बनाऊँगी पालक आलू की सब्ज़ी। पनीर नहीं डालूँगी, उसकी जगह आलू डालूँगी, काफ़ी अच्छी बनती है। रेगुलर मैं बना देती हूँ, हफ्ते में 2 बार। मैं सोच रही थी कहाँ से काम शुरू करूँ, इतना सारा काम होता है, कहीं ना कहीं से तो शुरू करना होगा। कमरा पूरा फैला रहता है, बच्चे छोटे छोटे हैं और घर में क्या है कि ना कुछ स्टोर के लिए ज़्यादा सामान है या स्टोर के लिए टाड़ वगैरह होते हैं, वो नहीं है घर में, इसलिए ना सामान इधर से उधर फैला होता है। गेट के पीछे देखो कितने सारे कपड़े हैं, क्या करूँ, टांगने पड़ते, इतना ना टाइम नहीं मिलता कि सारे तय करके रख दो। अब करती हूँ, जैसे भी रोज़ सेट तो करती हूँ पर रोज़ फैल जाता है। कभी कभी तो इसके आयुष के पापा ना बहुत गुस्सा करते हैं, पूरे में कपड़े फैले, मन नहीं करता घर आने का, अच्छा नहीं लगता, पर क्या करूँ, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं, थोड़े से देर में हाल कमरा करवा देते हैं, कभी कुछ कपड़ा कभी कुछ कपड़ा। छोटे बच्चे के तो बहुत सारे होते हैं ना बिछाने वाले, वो भी हैं, लंगोटी हैं, क्या क्या ही रखना पड़ता है। ये सुसु कर लिए, गीला हो गया। डायपर ज़्यादा नहीं पहनाती हूँ, रात को ही पहनाती हूँ या इमरजेंसी दिन में पहनाती हूँ या जा रही हूँ कहीं, वरना मैं दिन में डायपर नहीं पहनाती हूँ ना तो टॉयलेट करके लंगोटी गीली कर देता है बच्चा। और कच्छे वगैरह होते हैं और बिछाने के लिए बिछौनी बोलते हैं ना, वो भी बहुत जल्दी गीली कर देती है लड़की मेरी। तो इसलिए बहुत कपड़ा फैला हो रहता है, किसी न किसी सामान से कपड़े ज़्यादा। छुट्टी होनी थी, अभी कैसे बोलता है? फिर जहाँ भी कैमरा लगा देती हूँ ना, आयुष अपनी नौटंकी करना शुरू कर देता है, यहाँ भी कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, बहुत डिस्टर्ब करता है। फिर सोचती कोई नहीं, बच्चा है, करते तो हैं ये बच्चे तो, और कोई बात नहीं। अब मुझसे बातें करेगा, बोलेगा मम्मी ये क्या हो रहा है, हमें इसमें क्या हो रहा है, ऐसे पूछता रहता है। कलर लेके आ गया किसी बच्चे के, बोल रहा है कि मेरी फ्रेंड के, पता नहीं इसी के भी हो सकते हैं, ये कभी दियाता है कभी ले आता है, ऐसा ही करता है लड़का। अपने कलर पेंसिल बुक्स वगैरह सब फैला देता है, समेटती रोज रोज कर देता है ये सब। कैसे नौटंकी करे, मन में जो होता है वो सब नौटंकी करता है। अचानक से डराने वाला है, देखना, दिल थाम के बैठिएगा, ये डराने वाला है। काउंट डाउन 1 2 3। आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा बच्चा कैसा लगता है आपको। नौटंकी करता है, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है, बहुत लोगों को भी लगता है। आप ही बताना इसकी शरारतें अच्छी लगती हैं नहीं। कभी हंसता है, कभी गुस्सा करता है, कभी डराता है, मुझे समझ में नहीं आता। कभी कभी तो मुझे गुस्सा दिलवा देता है, कभी कभी इतना प्यार आता है इस पर, कभी समझ में नहीं आता क्या नौटंकी। कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, मैं उसको समझा रही थी बेटा मस्ती करो बस, ज़्यादा मत करो। अभी मैंने सारा कमरा ठीक करके आई थी, इसने इधर से उधर फैला दी। मैंने आंचल को बोला कितना परेशान करता है, अभी कमरा ठीक करके आई हूँ, ने ख़राब कर दिया। मेरे को झाड़ू पोछा भी करना है, फिर क्या होगा। हैप्पी बर्थडे बोल रहा है, पता नहीं किसी का
हैप्पी बर्थडे बोलते रहता है कि हैप्पी बर्थडे मेरा है, रोज़ अपना हैप्पी बर्थडे बनाता रहता है। मैं शिकायत कर रही थी, आंचल को बता रही थी इसकी हरकत। अभी झाड़ू पोछा करूँगी, शाम को पता नहीं पुट्टी लगाने वाला आएगा कि नहीं। कह तो रहा था आ जाएगा तो दोबारा करना पड़ेगा। मैं तो अपनी तरफ से सुबह कर देती हूँ, नहाना भी है अभी मुझे, फिर नाश्ता वास्ता बनाना है तो काम कर लेती हूँ जल्दी से, बाद में देखती हूँ। सारे झीने वीने पे लगा के आऊँगी झाड़ू। दीवारें बहुत ख़राब हो रही हैं, देखो झीने की भी सारी हो रही हैं, घर के अंदर की भी। देखते हैं दोपहर के बाद आने के लिए बोल रहा है। अब मैं तो सफाई कर देती हूँ, तो टाइम नहीं मिलता, लेट हो जाती है ना, मन भी नहीं करता है, फिर बच्चों के चक्कर में तो हो ही नहीं पाता, इसलिए सुबह कर दो तो कर दो, फिर हो ही नहीं पाता। ये मेरे पीछे पीछे घूम रहा, मैं इससे बोल रही थी बेटा अब रहने दो, मैं कर लूँगी, तुम जाओ। नहीं मैं जाऊँगा, धूल उड़ती है सीढ़ियों से तो ज़्यादा, पीछे पीछे तो मुझे तो सर्दी हो जाती है, जुकाम सर्दी धूल मिट्टी से बहुत करती हूँ, कौन करेगा फिर। पर बहुत दिक्कत होती है, यहाँ बच्चे देखो ऊट पटांग घूम रहे हैं। माँ हूँ, मेरी माँ हूँ, खेल रही है। अब मैं बनाऊँगी मटरी, साग वाली मटरी नहीं होती हैं, क्या बोलते हैं इनको, नमक पारे। सुबह मैं वहाँ जा रही थी दुकान पर, तो एक अंकल लेके आ रहे थे, तो मुझे उनको देख के याद आ गया, हाँ मुझे तो नमक पारे बनाने थे, कि बहुत दिनों से आयुष के पास बोल रहे थे। फिर मेरे दिमाग से निकल गया था, पर उनको देख के याद आया, तो मैं दुकान पर जा ही रही थी, तो मैंने कहा मैदा भी ले आऊँगी और बनाती हूँ। मैदा मैं स्टोर करके घर नहीं रखती ना, कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए मुझे ज़रूरत होती है ना, तो अभी ख़रीद के लाती हूँ। तो मैं लेके आई थी, आधा किलो लाई, ज़्यादा नहीं लेके आई थी। फिर मैंने इनको नमक पारे को बनाया था, अच्छे भी लगते हैं, चाय के साथ कभी भी दे दो। अब ले आई थी, अब मैं बना रही हूँ इनको। अब क्या है ना, करवा चौथ आ रही है, व्रत रहेगा ना, तो कभी नाश्ता वास्ता नहीं बन पाता, तो नाश्ते में ये उनको दे दो, बच्चों को और बच्चों के पापा को, ठीक रहता है। और कभी भी अपने चाय के साथ शाम को खा लो। तो मैंने ज़्यादा सोडा वगैरह नहीं बनाया, नेचुरल तरीके से ही बनाया, नॉर्मल बिल्कुल, ना पेट खराब होगा ना कुछ भी। नाश्ते में ले लो थोड़े थोड़े, वैसे तो 2 दिन में ही ख़त्म हो जाएंगे। बच्चे आयुष मेरा खिलते खुलते ले लेता है खाने के लिए, अब देखते हैं कितने खाएगा, वैसे मन होता है तो खाता है, नहीं तो बिल्कुल नहीं खाता। बनाते हैं, फिर छोटे छोटे पीस हो जाते हैं, उठाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पर कढ़ाई में तो देखो कितने अच्छे से सीख रहे हैं। जैसे यहाँ से बेलते हैं ना, कट कर के, ये उठाए नहीं जाते जल्दी जल्दी, चिपकते हैं। अच्छे से डो बन जाता है ना इसका, तो अच्छे अच्छे बन जाते करारे। अब मैं सेकूंगी इनको नॉर्मल, मतलब हल्का ब्राउन कलर, करारे भी रहेंगे, जलेंगे भी नहीं, और लॉन्ग टाइम तक ये करारे रहते हैं। पर मेरे तो सिर्फ 2 दिन के हिसाब से हैं, ये ज़्यादा नहीं है, 2 दिन में ख़त्म होंगे। और सॉफ्ट भी नहीं होंगे, जैसे किचकिचे से लगते नहीं दांतों में, वैसे नहीं होंगे, अच्छे लगेंगे। अब बनने वाला है, लास्ट रह गया ये। छोटी छोटी लोइयाँ बना ली मैंने इसकी, एक ज़्यादा बड़ी होती है, फिर 2 छोटी होती है, तो मैंने 2 ही बना ली। मैंने कहा चलो कोई नहीं, छोटी छोटी आई जल्दी से कर लेती हूँ। मायरा को बीच बीच में झुलाना पड़ता है, क्योंकि रो रही थी तो काम नहीं करने देती। देखो करारी बनी हुई है, इनको डिब्बे में भर लूँगी। रोटी जल गई मेरी मायरा के चक्कर में। मैंने पालक आलू की सब्ज़ी बनाई थी सुबह, अब खा रही हूँ। धूल उड़ रही थी पूरे घर में, सीमेंट की दीवार झाड़ी थी ना, इसलिए अब मायरा को ले लेती हूँ। रो रही है बहुत ज़्यादा, खाना नहीं खाने देती, पूरे घर में धूल मिट्टी हो रही थी, तो किचन में ही खाना खाया मैंने। मायरा बहुत रो रही थी, इसलिए गोदी में लिया, ऐसे हिला हिला के चुप कर रही थी, आंचल को दे दिया, पर उनके पास बेबी है तो इसे नहीं रख पा रही थी। आयुष को नॉन कटाई चाहिए थी, तो वो लेके आया भग भग के, मम्मा नॉन कटाई खानी है मुझे। मैंने उसके लिए निकाली, मुझे भी बहुत अच्छी लगती, पर 10 की 8 दी थी, तो मैंने कहा 2 मैं खा लेती हूँ, बाकी तुम खा लेना। पर मैंने 3 खा ली, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अब देखो आयुष दे देता है, वैसे मना नहीं करता मेरे लिए, तो मुझे, मैं खाऊंगी नॉन कटाई। देखो सारी दीवार पे ऐसे पुट्टी हुई थी कि पूरा घर गंदा हो रहा है। अभी तो मैंने शूट नहीं कर पाया था, बहुत ज़्यादा गंदा होता हो रहा था। करती हूँ मैं सफाई, झाड़ू पोंछे से ना धूल नहीं निकल रही थी, मैंने कहा धो देती हूँ। और सामान भी था कमरे में, तो आगे आगे से ही धो दिया मैंने, पूरा नहीं धोया।
क्योंकि पैर बहुत किसकिसा रहे थे, बिस्तर पे भी आ रहा था वो। और लड़की छोटी है ना, तो मैं सारा काम एकदम से नहीं कर पाती, तो मैंने कहा आज इतना कर लेती हूँ, कल करूँगी अच्छे से पोछा मार के। फिर मैंने ये इसमें क्या है, हॉल में भी धो दिया, क्योंकि यहीं पे उसने वो मसाला बनाया था दीवार पे लगाने के लिए, तो इसलिए आंचल के कमरे में नहीं हुआ, क्योंकि बेड सरकता नहीं था और ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं था, बस मेरे कमरे में ही हॉल में ही था, बाकी नहीं था कहीं। कर देती हूँ जल्दी जल्दी। मायरा बहुत रो रही थी, पर मैंने कहा सफाई कर देती हूँ। ये थोड़ा थोड़ा करूँगी ना तो होता और पूरे घर में गंद हो जाती। वो तो मैं अंदर ही घर से जीने का रह गया है, क्योंकि अभी जीने पे काम हो रहा है इसीलिए। चलो मेरा हो गया, यहाँ पे ये काम कर रहे हैं नीचे। मुझे जाना था बाहर, पार्लर जा रही थी, 9 बज चुके थे, पर हमारे पास में ही है। आज तो सारी मार्केट मतलब दुकानें सारी बंद हो गई, एक दो दुकान ही खुल रही है। इतनी बंद नहीं होता, लेकिन आज पता नहीं क्यों ही सब बंद हो गया है। पर कोई नहीं, ये तो मेन रोड है जहाँ पे घर बहुत कम है। अब मैं दूसरी गली में जाऊँगी ना, यहाँ पे घर। हम जा रहे हैं पार्लर। मेरा हाथ छोटा पैकेट बड़ा ना, अंधेरा हो रहा है ना। हम पहुंच गए हैं अब पार्लर। यहाँ से हम बाहर खड़े थे, क्योंकि अंदर बहुत भीड़ हो रही थी। यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ। मैंने आंचल को बोला था कि सूट कर लेना, पर उन्होंने ना कहते ना फ़ोन खड़ा करके सूट कर लिया, तो मैं हाँ पा रही थी। अब मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो तिरछा कर लेती हूँ फ़ोन को, तो मैं ऐसे ही आ रही, मेरी मुंडी तो दिखाई नहीं दे रही, पर कोई बात नहीं। उन्होंने इतना तो बनाया, मैंने बोला अब बना लेना, वरना नहीं तो मैं बना लूँगी बाद में। फिर थोड़ा सा मैंने बना लिया था ये, पर फिर हमारा काम जल्दी हो गया तो हम आ गए। मैं गई थी फिर मैं गई मम्मी के घर बच्चों को लेने के लिए। अब घर आ गई हूँ मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं लेके आई। 2 भिंडी के पत्ते लाई, एक मेहंदी की कौन लेके आई थी, क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी मेहंदी लाऊंगी। मेरा बेबी छोटा सा है ना, सर्दी हो जाएगी, वैसे भी उसे हो रही है। उसकी पॉटी की दवाई लाई थी, डॉक्टर को दिखाने गई थी उसे, तो साथ ले गई थी। मैंने कहा मैं भी पार्लर हो आऊँगी और मायरा को डॉक्टर को दिखा के दवाइयाँ भी ले आऊँगी। सर्दी की तो है, बुखार सर्दी जुकाम दूध पकड़ना बहुत सब की है, बस पॉटी की नहीं थी, क्योंकि पॉटी की जल्दी से नहीं लेते कि नॉर्मल होते हैं, लेकिन इसे हो रही थी 4-5 दिन से लगातार, दिन में 7-8 बार जा रही थी, उससे भी ज़्यादा। तो फिर मैं दिलवा के लाई थी, और ये ढक्कन ही नहीं खुल रहा। मैंने कहा एक डोज अभी दे देती हूँ, दूध पी लिया। ये खुल ही नहीं रहा था। मैंने आंचल को बोला, आंचल ले गई कि मैं खुलवा के आती हूँ। मैंने चम्मच से खोला, सबसे खुला नहीं खुला। आंचल खुलवाने गई थी भैया से, देखते हैं खोल तो दिया होगा, देखते हैं अभी। आगे और ब्लॉग आएंगे अब फेस्टिवल के, और कल जाऊंगी मार्केट। अब बाकी कुछ सामान लेके नहीं आई आज मैं, कल लेके आऊँगी, मार्केट जाऊँगी। मायरा को खिलाने लगी, आंचल इतने में ढक्कन खुलवा के ले आई। मैंने थैंक यू बोला उनको, फिर दी मैंने इसको एक चम्मच नहीं, थोड़ी सी दबा इसको, बार बार निकाल देती, फिर भी मैंने इसको दे दी। सो गाइस, कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आज का ब्लॉग यहीं तक। तो मैं बिंदी वगैरह यहीं लेके आई थी, बस ज़्यादा कुछ नहीं। कल जाऊंगी मार्केट। सो राधे राधे गाइस, बाय बाय। कल मिलते हैं फिर और एक और ब्लॉग।